तो वो बेसिकली लोड करने के लिए। तो ये बेसिकली आपने एलसीडी को इनिशिएट या लोड करने के लिए ये कमांड मेंशन किए, और इससे होगा ये कि एलसीडी कॉन्फ़िगर हो जाएगी, प्रीसेट हो जाएगी, ठीक है। तो जब सर ये एलसीडी 38 ये सब आपने कुछ सोच के रखा है या हमेशा नहीं नहीं, ऐसे ही ये ऐसे ही इनिशिएट रहेगा, होगा ये? हमेशा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये जो एलसीडी जो हम प्रोटीज के लिए स्पेसिफिकली यूज कर रहे हैं, उसके डेटा शीट में जो आपको कमांड रिक्वायर्ड है, डेटा शीट में गिवन होता है। तो वो डेटा शीट में आपको ये पहले कंट्रोल सिग्नल सेंड करने होते हैं, ताकि आपका एलसीडी जो है वो इनिशिएट हो जाए, ठीक है। एक दफा एलसीडी इनिशिएट होगी, उसके बाद आप कोई भी कमांड लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। ये भी है 80 भी है, सॉरी, ये 80 भी आ गया, ठीक है। 5 कमांड्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये बेशक आपको याद करना पड़ेगा, ये 36 0E 01 06 और 80, ये 5 कमांड जो या होंगी। पहली कमांड में सिर्फ 1 सेकंड का डिले, बाकी सब में 100 मिली सेकंड का, हाँ इसकी कोई खास बिल्कुल। वजह? टेक्निकली तो मुझे इतना ज़्यादा इसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन आप इसको 100 मिली सेकेंड करके देख सकते हैं। इसको 100 मिली सेकेंड करें, उसके बाद रन करें जरा, और देखें कि ये आपका प्रोटीज चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। ये प्रोटीज मैंने रन किया है, टू सी के ये आपके रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं। हाँ ठीक है, इसकी कोई खास वजह नहीं है। आई गेस ये 100 मिली सेकेंड में भी चलेगा, तो आप इसको 100 मिली सेकेंड कर लें, कोई इतना ज़्यादा। पॉइंट ये है, पॉइंट आपका ये है इसमें कि आपने बेसिकली डिले इंट्रोड्यूस कराना है इन सच अ वे कि आपका बेसिकली कुछ इंटरवल हो कमांड को उसके अंदर प्रोसेस होने में। मिसाल के तौर पे आपने लिखा 38 को 38 हेक्स को आपने कमांड राइट करने के बाद उसको थोड़ा प्रोसेस होने का टाइम दिया एलसीडी को। ऐसा नहीं करना है कि विदाउट डिले ही आपने इसको मूव करा दिया 0E, ठीक है। तो उससे होगा ये कि कमांड ओवर राइट हो जाएगा, ठीक है। उसकी तो प्रोसेस होने का उसको टाइम ही नहीं मिलेगा, और वो ओवर राइट होकर नेक्स्ट कमांड के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा डिले क्रिएट किया है 100 मिली सेकेंड या 1 मिली सेकेंड या 10 मिली सेकेंड, ताकि थोड़ा उसका प्रोसेसिंग टाइम मिले कि वो अपना कमांड को इसके अंदर प्रोसेस कर सके, एंड देन वी मूव ऑनवर्ड्स फॉर नेक्स्ट कमांड, ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, सही है। ये बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है सबको? हाँ जाग सर, रहे हो, जाग रहे हो, सो रहे हो? आई तो है समझ में। ठीक है, क्लास मेरी ओवर डिले होगी पे ना, हो। तो तुम लोग बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट करो प्रोटीज पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग दोबारा आएंगे, ठीक है। अभी है हमारे पास सर एनीवेज, प्रोटीज सर पे तो कर चल लिया है गया, हेलो प्रोटेस पे। लिखा हुआ आ रहा है सर। क्या हेलो लिखा लिखा रहा हुआ है? आ रहा है। हेलो वर्ल्ड आ रहा है, हेलो। सही है, गुड है। फिर अब जब हम दोबारा ऑनलाइन आएंगे ना, तो आप लोगों ने अपना यूजर नेम, मतलब आपका नाम, और अपना आईडी, वो दोनों डिस्प्ले कराना है और मुझे शो कराना है स्क्रीन शेयर करके, ठीक है। तो सर आप अभी चेक कर लेना सर, हाँ हाँ सर अभी चेक दिखाओ कर लें, दिखाओ। आप अलाउ कर ताकि दो सो स्क्रीन सके। तुम लोगों ने सोना है भाई, 1 घंटे आधे घंटे की लैब कहाँ होती है ये बताओ मुझे। सर नींद आ रही है ना, अब क्या कर सकते इतनी आजादी मिली है तुम लोगों को एमबीएस लैब में। सर दिखाऊं मैं? सारे हाँ टीचर दिखाओ 1 घंटे की लैब ले रहे हैं। दिखाओ दिखाओ जल्दी जल्दी। 1 मिनट सर। ठीक है, सर समझ आप में आ अपनी रहा है? स्क्रीन बंद करेंगे तो दिखाएगा। सर आप अपनी स्क्रीन ऑफ करें तो हाँ, हमारी स्क्रीन ऑफ आएगी। नहीं कर रहा मैं, कोड समझ लो, कोड समझ लो, अल्लाह के बंदो, कोड सब समझने पूरा के मूड कोड में नहीं। दिखाते हैं हमारे को। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? फिर इससे आगे आपने जब ये कमांड इंस्ट्रक्शंस खत्म हो गई, तो आपने हेलो के कैरेक्टर्स भेजने शुरू कर दिए, HEL एस्की में ना, LO, ठीक है। तो ये एस्की में कैरेक्टर्स आ गए, और मेक श्योर ये एस्की में ही होना चाहिए, बिकॉज आपको एस्की इंग्लिश समझ में आती है अल्फाबेट्स, लेकिन वो जो है वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इसका कोई बाइनरी अच्छा स्पेसिफिक कोड होगा, तो इसलिए सर, ये ASCII डेटा WRT डेटा राइट है? एग्जैक्टली DWRT डेटा राइट है, सही है। तो डेटा राइट करने के लिए आपको कोड नीचे मेंशन है यहाँ पर, डेटा राइट, ठीक है। ये कमांड राइट है और ये डेटा राइट है, दोनों में फर्क है। यहाँ पर आप कमांड राइट कर रहे थे, ठीक है, ये कमांड राइट कर रहे थे क्योंकि आप यहाँ पर एलसीडी को इंस्ट्रक्शन या कमांड दे रहे हैं, ठीक है, इनिशियली कॉन्फ़िगर करने के लिए। अब यहाँ पर जब कॉन्फ़िगरेशन हो गई तो आप डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ कंट्रोल कर रहे थे इस वाले प्रोसेस में, इससे ऊपर वाले में। जब उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है तो आप डेटा प्रोसेस कर रहे हो। तो डेटा प्रोसेस करने के लिए आपके पास माइनर से डिफरेंस है कि आपके पास बेसिकली RS क्या होना चाहिए, RS बेसिकली हाई किया इसने, RW बेसिकली लो किया है, इनेबल इसने हाई कर दिया, ठीक है, और फिर इसने 1 मिली सेकेंड के डिले डाल के इनेबल का लो कर दिया, ठीक है। तो वो बेसिकली जब हाई से लो होगा ना, ये देखिए इनेबल हाई से जब लो हो, हाई 1 मिली सेकेंड लो, ये जब एक साइकिल मिले इसे, तो उसके बाद वो डेटा राइट करे। तो जब भी एलसीडी को हाई और लो पल्स मिलेगी, एक पल्स, तब जाके वो एलसीडी में डेटा कमांड को राइट कर रहा होगा, ठीक है। बाकी ये तो प्रीफिक्स है। सर मैनुअल में कोड पूरा नहीं गिवन।
सर एक सेकंड सर, ये वाला हिस्सा समझ नहीं आया सर इसका। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि कोड जब लिखेगा ना, डेटा राइट डेटा टू एलसीडी, उसके लिए एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये है कि इनेबल जो है वो हाई से लो हो, एक पल्स मिले। पल्स होते हैं ना, पल्स होता है हाई से लो जा रहा होता है, ठीक है, लो से हाई, हाई से लो, लो से हाई, हाई से लो, ये पल्स होता है ना। तो वो जी सर। पल्स मिलना चाहिए, तो वो लो से पहले हाई होगा, फिर डिले आएगा और हाई से लो होगा। ये पल्स मिलने के बाद रिटर्न होगा। रिटर्न का मतलब ये है कि ये बेसिकली ये यहाँ पर से वापस चला गया आपका कमांड डेटा राइट पे, यहाँ पर 100 का डिले आया और फिर एक कैरेक्टर इसने टाइप किया, ठीक है। तो बेसिकली एक कैरेक्टर टाइप करने के लिए या बेसिकली शिफ्ट करने के लिए फ्रॉम वन सेल टू नेक्स्ट सेल, 6 के बाद क्रॉस में जाने के लिए आपको एक इनेबल का हाई से लो पल्स चाहिए, ताकि आप इसको रजिस्टर को इंटरनली शिफ्ट कर सकें, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो इस कैरेक्टर को ही वो ओवर राइट कर देगा, ठीक है। तो वो एक शिफ्टिंग के लिए आपको बेसिकली कमांड इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, तो वो आपने यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो ये एक सब रूटीन है जो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है आप लोगों के हर कैरेक्टर पे, और वो आपको डिस्प्ले करा रहा होता है, ठीक है। तो अब आप नेम एंड आईडी लिखें और नेम एंड आईडी लिख के मुझे दिखाएं कि रोल मैनुअल में नंबर। पूरा आपने कोड दो गिवन यहाँ नहीं नीचे है। दो सब रूटीन्स हैं। हाँ, पहले ये ही दूसरी वाली सब नेम इस सर, पहले वाले रो में होना लास्ट चाहिए, थोड़ी आईडी सी बात रिपीट सेकंड कर सेकंड देना। वाले रो में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं आप, नेम फर्स्ट रो, आईडी सेकंड रो, ठीक है, इस तरह होना ठीक है। चाहिए। जो जो सर फिर खाली सब स्पेस कुछ देखना बचेगी, पड़ेगा। हाँ सर करें, जो सबरूटीन खाली स्पेस सर, बचेगी उसको फिर स्पेस से हाँ कर बस देंगे। बस सिंपल इज दैट, ठीक है। थोड़ा सा सर इंटेलिजेंस लगाएं। सबरूटीन वाली बात रिपीट कर दें, आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा मैं बता रहा हूँ, कोड पूरा गिवन है मैनुअल में, एक दो सर जो पेजेस आपने है। शेयर किया, जो आपने शेयर किया उसमें नहीं गिवन। श्योर, तो कहाँ तक गिवन है? पहला पेज है इसमें कंप्लीट, पहला है। तो वो दूसरा, हाँ जी सर, पहला पेज ये एएल तक पूरा है, बाकी सेकंड पेज नहीं है उसके अंदर। पहले नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। और बहरहाल आपका क्वेश्चन ये था दूसरे स्टूडेंट का कि ये दोबारा रिपीट कर दूं सब रूटीन। यस सर। देखो, दो सब रूटीन्स हैं, एक कमांड राइट के लिए और एक कमांड डेटा राइट के लिए, ठीक है। कमांड राइट के लिए आपने ये दो स्पेसिफिकेशन को लो करना है, ठीक है, और डेटा राइट में आपने ये दो स्पेसिफिकेशन में RS को हाई किया है, ठीक है। इन दोनों में फर्क ये है कि आपने RS को हाई किया है, इसमें RS को लो किया हुआ है, ठीक है। और फिर इनेबल 1 मिलीसेकंड के डिले और इनेबल, ये आपको नेक्स्ट कमांड या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए काम आता है, ठीक है। कि एक पल्स चाहिए आपको इनेबल का, हाई लो से हाई, हाई से लो, ठीक है, एक साइकिल। तो वो एक साइकिल जब होगा तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इस केस में भी है और ये इस केस में भी है, ठीक है। बाकी तो आपका रिटर्न है, रिटर्न क्या होगा, बेसिकली आपका वापस से उसी पोजीशन पे चला जाएगा जहां पर आपने इसे कॉल किया था, ठीक है। सर ये RS को वो कमांड राइट में हम 0 कर रहे हैं, यहाँ पे RS को 1 कर रहे हैं। क्योंकि हम लॉजिक डेटा लिख रहे हैं ना, ठीक है। RS इज फॉर रजिस्टर, ठीक है। हम लोग यहाँ पर टाइप नहीं करना है। रजिस्टर 0 का मतलब ये है कि हमें कोई डेटा टाइप नहीं करना हो चाहिए, डेटा प्रिंट नहीं होना चाहिए। मैं तो कमांड यानी कि कंट्रोल देख रहा हूँ, मैं उसके कुछ ऐसे इंटरनल सेटिंग कर रहा हूँ जिसमें मुझे डिस्प्ले नहीं कराना, कुछ इंटरनल सेटिंग। डिस्प्ले मैंने कहाँ कराना है, यहाँ पर, ठीक है। इसलिए मैंने RS को हाई किया हुआ है। डेटा मतलब कि मेरा जो डेटा हो यहाँ पर डिस्प्ले हो, अब मैं जो भेजने जा रहा हूँ ना वो डेटा को, वो डिस्प्ले कराना है, ठीक है। डिस्प्ले वाली वरना जगह पे तो पहले आपने राइट को हाई करना चाहिए था ना, क्योंकि वहां पे हमें राइट करना है। कहाँ पर? नीचे डेटा राइट में हाँ हाँ हमें हाँ जो है वो रेट हाँ राइट को वो करना चाहिए हाँ था ना, हाँ हाई। हाँ हाँ, देखो, राइट का मतलब 0, रीड का मतलब हाई, ठीक है, कॉमा रीड इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि अगर फॉर एग्जाम्पल